सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि का विधान, नवरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और नवरात्रि की व्रत कथा भी बताऊँगी। बहुत ही सुंदर है ये कथा। और हमें नवरात्रि में पहले दिन से 9 दिन तक हमें रामायण का पाठ भी करना चाहिए और ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, अगर खुद से ना हो सके तो भी हम नवरात्रि का विधान जानते हैं। कोई लकड़ी का पटरे पर सिंदूर से देवी जी की तस्वीर मारता है, कोई दीवार पर देवी जी की तस्वीर मारता है। अगर सिंदूर नहीं है तो एक पाटे पर देवी जी की फोटो रख लें, गणेश जी उस पर बैठा दें। 9 ग्रह षोडश मात्र का पूजा करके सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। चावल की 9 कुंडी बनाकर षोडश मातृका के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। 16 कुंडी करके षोडश मातृका बनाएं। कलश की पूजा करके 9 दिन तक रोज देवी की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, सिंदूर और गुलाल, प्रसाद, फल में माला, धूप दीपक जलाकर आरती करें और 9 दिन तक एक टाइम ध्वजा ओढ़नी से दक्षिणा चढ़ाकर एक मिट्टी के मटके में झांझरा पहनाएं। 9 दिन तक देवी जी की सभी को पूजा करनी चाहिए। देवी जी के आगे 9 दिन तक रोज जोत जलानी चाहिए। पंडित जी से 9 दिन तक दुर्गा पाठ करा के 9 दिन तक कुंवारी कन्याओं को और ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई करनी चाहिए और हलवा पूरी व जोत जलाकर 9 कुंवारी कन्याओं को जिमाना चाहिए। सबको दक्षिणा दें, कपड़े दें और जो लड़की रोज जिमती है उसे 8वें दिन साड़ी और ब्लाउज तथा 9 दिन की दक्षिणा देनी चाहिए। सब लड़कियों को टीका लगाकर फेरी देनी चाहिए। नवरात्रि में अगर कोई कालका मंदिर या देवी जी के दर्शन के लिए जाए तो पूजा की सारी सामग्री साथ लेके जाए। जल, रोली, चावल, मोली, दही, दूध, चीनी, फल, प्रसाद, चूड़ी, सिंदूर, ध्वजा, धूप दीपक, नारियल का सब सामान लेकर जाए तथा दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। अब मैं आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे बहुत दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नामक वणिक मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है, दूसरा अज्ञान स्वरूपा है। अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं। उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है? उनके जन्म कैसे हुआ, ये मुझे बताएं। महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से 2 दैत्य मधु तथा
कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामत तपोगुण अधिष्ठाती देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 तक युद्ध हुआ। अंत वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर महान क्रोध हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं की से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का चक्रव्यूह बनाकर सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से 3 अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छिद लगाकर भी हार गए, परंतु देवी के हाथों मारा गया और आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए देवी के रूप में उत्पन्न हुई। देवी गौरी के रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि के राजा सूरत तथा वाणिक ने देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वाणिक संसार मोह से मुक्त होकर आत्म चिंतन में लग गया। राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। यही कथा थी हमारी नवरात्र माता की, नवरात्र में गौरी माता की। बोल गौरी मैया की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, माँ के 9 स्वरूपों की जय।